अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डाईहार्ड हाई जेट 2012 का मॉडल है। 2017 में ये इंपोर्ट हुआ और 2018 में इसकी की गई रजिस्ट्रेशन। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, फास्ट एंड यूज़ में रहा है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। ट्रैक्टर्स के लवर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस हाई जेट डाईहार्ड की रियर साइड पे मौजूद हूँ। अगर मैं रियर साइड में इसकी बात करूँ, जो इसकी हैचबैक है, तो जिसका रियर साइड का डोर है, सो इसके ऊपर जो है जितना भी कलर पड़ा है फ्रेंड, ये जेन्युइन है और इसमें आपको वाइट कलर मिलने वाला है। इस्लामाबाद की इसमें आपको मिलने वाली है रजिस्ट्रेशन 301। सो इसके जहाँ तक जो इसके बैक साइड के बम्पर्स वगैरह हैं, इनके ऊपर कोई हल्की हल्की सी आप देख सकते हो कि कलमें लगी हुई हैं। और बाकी जो इसका बम्पर नहीं बल्कि हम इसको पैदान भी कह सकते हैं या आप लोग इसको बम्पर भी कह सकते हो। सो ये जो इसके ऊपर कलर पड़ा है ये जेन्युइन कलर नहीं है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। ये आप इसकी रियर साइड की लाइट्स वगैरह देख सकते हो। सो डाईहार्ड जो है ये टोयोटा की ही कंपनी है और ये मेड इन जापान है। 2012 का मॉडल है, 2017 में इसको इंपोर्ट किया गया और इसमें रजिस्ट्रेशन हुई 2018 में। ये इसकी रियर विंड शील्ड आप देख सकते हो। इसके ऊपर आपको एक हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। जहाँ तक इसकी रियर साइड का तलाका है, सिवाय जो इसका रियर साइड का बम्पर है, बाकी ये सारा जो है जेन्युइन है। सो इसी तरह हम जो है इसकी लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में मैं पूरा इसकी जो लेफ़्ट साइड है मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेफ़्ट साइड जो इसकी है ये टोटल जेन्युइन है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह हैं तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये पैनल आप देख सकते हो स्क्रैचलेस। ये बैक साइड इसकी, जिसको आप बैक फेंडर भी कह सकते हो, ये भी इसका बिल्कुल स्क्रैचलेस है और टोटल है जेन्युइन। सो इसका जो डोर है लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड वाला डोर इसका टोटल जेन्युइन, कलर शाइनिंग बिल्कुल ऐसे जैसे एक न्यू गाड़ी की होती है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जो है ना यहाँ पर लकीर सी थी, उसके ऊपर जो है कलम सी लगाई गई है बिल्कुल हल्की सी जगह पर। बाकी ये सारा डोर जो है इसका स्क्रैचलेस है, इसके ऊपर कोई भी हल्का सा भी दाग नहीं है और ये टोटल जेन्युइन है। ऊपर से अगर मैं इसका रूफ़ आपको दिखा सकूं तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसका ऊपर से जो रूफ़ है ये भी इसका जेन्युइन कलर में है और इसका रूफ़ जो है ये हमें काफ़ी अच्छी कलर शाइनिंग देने वाला है। ये ऊपर से भी इसका रूफ़ आप देख सकते हो। सो ये इसका रूफ़ था। आप जो है हम इसकी साइड विंडोज़ देख लेते हैं। ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। और अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ना, ये इसका बिल्कुल कंप्लीट जेन्युइन है और बिल्कुल 10/10 लश कंडीशन में है। कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। और इसमें ये आपको मिल जाते हैं साइड मिरर, जिनका कलर वही प्लास्टिक है, बॉडी के साथ कलर मैच नहीं किया गया। सो ये इसकी फ्रंट साइड में मैं मौजूद हूँ। फ्रंट साइड में भी जो इसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड का फेंडर इसे आप कह सकते हैं, ये भी इसका टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। सो अब हम इसके टायर देख लेते हैं। टायर कंडीशन इसमें बिल्कुल जो है आपको ठीक मिलने वाली है। न्यू है टायर इसमें और इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलने वाले। टायर साइज़ जो इसका है फ्रेंड, जो इसमें आपको टायर साइज़ मिलता है 145/12 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलता है। मेड इन जापान, जापानीज़ टायर इसमें इंस्टॉल हैं। सो अब हम इसकी फ्रंट देख लेते हैं। सो फ्रंट साइड में जो इसका फ्रंट बम्पर है ये टोटल जेन्युइन है, इसको रीपेंट नहीं किया गया। ये आप इसका बम्पर देख सकते हो। इसका फ्रंट साइड का बम्पर हमें जेन्युइन मिलने वाला है। ये इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स जेन्युइन हेडलाइट्स काफ़ी बड़े साइज़ में आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिलने वाला है और इसका ये जो बोनेट है ये भी इसका जो है ये सारा जेन्युइन है, ठीक है। सो हम अगर इसकी सामने की जो इसकी फ्रंट विंडशील्ड है इसकी बात करें तो ये भी इसमें हमें ठीक मिलने वाली है, कहीं से भी ये कोई टूटी हुई नहीं है। अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड में जो इसका फ्रंट फेंडर है ये भी हमें जेन्युइन लश कंडीशन में मिलने वाला है। कहीं पर कोई हल्का सा भी इसके ऊपर ना तो दाग है ना रीपेंट है, 10/10 कंडीशन में मिलने वाला है। सो ड्राइवर साइड वाला जो इसका डोर है, ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसमें आपको बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। मक्खी जितना भी दाग नहीं है। बहरहाल जिस बंदे ने भी इसको यूज़ किया है काफ़ी एहतियात से यूज़ किया है
सो इसका अपना राइट साइड में ये ऊपर से सारे पैनल आप देख सकते हो, साइड विंडोज़। और उसके बाद जो है हम इसका देख लेते हैं राइट साइड में जो इसका डोर है, जो बैक साइड का डोर है, ये आप देख सकते हो कि बैक साइड का जो डोर है ये भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। कहीं पर कोई हल्का सा भी इसके ऊपर ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। ये आप लोग देख रहे होंगे है यहाँ पर एक हल्की सी लकीर है, बिल्कुल मामूली सी, यहाँ पर ये जिस जगह के ऊपर मैंने फिंगर लगाई है। बाकी इसका जो ये साइड है ये हमें टोटल जेन्युइन और लश कंडीशन में मिलने वाली है। इसी तरह हम बैक फेंडर की बात करें तो बैक फेंडर भी इसमें हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ तक इसके इंटीरियर का तलक है तो यहाँ पर जो है डोर के अंदर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। यहाँ से जो है आप इसको लॉक भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिल जाती है। डैशबोर्ड इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन है। बाहर से ये हमें इतना नीट एंड क्लीन मिला तो ज़हर है अंदर से इसका डैशबोर्ड भी हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये इसका पूरा आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ियों में हमें काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली होती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ना मुझे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ज़बरदस्त है। हत्ता कि जैपनीज़ जो होते हैं इनकी ग्राउंड क्लियरेंस के इशू होते हैं। और बाकी इसके जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स भी ईजिली मिल जाते हैं, पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो है इसमें आपको 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा एयर बैग आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड में। ठीक है, 2 एयर बैग्स हमें मिल गए। और उसके बाद जो है इसमें आपको ABS ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो जो है इसकी फ्रंट के दोनों डोर में आपको मिल जाएंगी। जो इसके रियर साइड के डोर हैं वहाँ पर आपको पावर विंडो नहीं मिलेगी। सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको सीट कवर न्यू मिलने वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और जहाँ तक इसकी लेग एंड हेडरूम का तल्लक है तो लेग एंड हेडरूम इसमें आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। AC एयर वेंट्स 2 यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर दरमियान में आपको एक जो है एयर वेंट्स मिल जाता है और 2 एयर वेंट्स आपको पैसेंजर साइड में जो है मिल जाते हैं। ये डुअल AC नहीं है, लेकिन रियर सीट पे भी इसकी AC की कूलिंग जो होती है वो अच्छी होती है। और यहाँ पर दरमियान में आपको जो है मिल जाती है हैंड ब्रेक। रियर सीट देख लेते हैं। सो रियर सीट इसमें वही कंपनी फिटेड इंस्टॉल है, आप देख सकते हो कि इसकी जो बैक साइड है मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड में जो है इसकी रियर सीट इंस्टॉल नहीं की गई और दरमियान में आपको जो है सीट देखने को मिल जाती है। यानी कि जो कंपनी फिटेड सीट लग के आती हैं, क्योंकि ये ना तो कोई रेंट पे यूज़ हुआ है और कमर्शियल यूज़ में ये बिल्कुल नहीं रहा, फैमिली यूज़ में रहा। अंदर से सारे पैनल आप देख सकते हो, रूफ़ वगैरह इसका काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमें मिलने वाला है। अंदर से बहरहाल ये ऐसे है जैसे एक न्यू आप गाड़ी ले रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा। 2012 मॉडल, 2017 का इंपोर्ट और 2018 की रजिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद सिटी की। ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। AC इसका जो है वो वर्किंग में है, AC इसका वर्किंग में है। और उसके बाद जो है अंदर से ये हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला। यहाँ पर सिंपल मल्टीमीडिया आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है मैं अगर इसकी बात करूँ टॉप स्पीड की तो 140 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। ये इसका आप मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। इसमें आपको सिंपल की ही मिलती है, सिंपल की मिलती है। और मैं जो है इसको स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि हम जो है इसकी स्टार्टिंग भी चेक कर लें। सो इसकी जो माइलेज यहाँ पर ये शो कर रहा है ये है 1,03,803 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। और इसके जो अंदर से इंटीरियर था ये हमें लश कंडीशन में मिला। तो इसकी जो डिमांड है 10 लाख रुपए इसके ओनर की डिमांड है और ये जस्ट डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। अगर मैं सुजुकी बोलान की बात करूँ तो आपको पता है कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। आई थिंक 10.5 लाख पे चला गया सुजुकी बोलान। उसमें ना तो आपको एयर बैग मिलेंगे, ना AC मिलेगा, ना पावर स्टीयरिंग मिलेगी, ना पावर विंडो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ABS भी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में उससे ये काफ़ी बेहतर है और 10 लाख रुपए इसकी जो है ऑनर की डिमांड है। सो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के आगे आपको नंबर शो होता है इसके ऊपर आप टेक्स्ट छोड़ दिया करें अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? मुझे काफ़ी रिक्वेस्टें थी कि जवार भाई आप ना 660 सीसी की कैटेगरी में किसी जैपनीज़ का जो है आप रिव्यू करें। अच्छा, इसकी मैं सीट कैपेसिटी की बात करूं तो 7 पर्सन के लिए ये ईजिली है। ठीक है, 7 लोग इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आप बैक सीट जो है इसकी इंस्टॉल कराएंगे तो 7 लोग जो हैं इसमें ईजी ट्रैवलिंग कर सकते हैं।
तो 10 लाख रुपए इसकी डिमांड मैंने आपको बता दी है। सो अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना रखना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।